हनुमान जी हिंदू महाकाव्य रामायण के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। वो राम जी के प्रबल भक्त और चिरंजीवियों में से एक है। हनुमान जी को पवन देवता वायु का धार्मिक पुत्र माना जाता है, जिन्होंने कई साक्ष्यों में हनुमान जी की शुरुआत में तात्कालिक भूमिका निभाई थी। हनुमान जी को भगवान शिव जी का आंशिक अवतार माना जाता है। हनुमान जी का मकसद भगवान राम जी की मदद करना था। यह उनका धर्म था। हम सभी हनुमान जी से जीवन बदलने वाली कई चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी बचपन से ही हनुमान जी की कथा और भगवान राम जी के प्रति उनकी निष्ठा को सुनकर बड़े हुए हैं। हनुमान जी से सीखने के कई गुण हैं। इस वीडियो में हम शीर्ष 5 गुणों और शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमेशा आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है। आइए जानते हैं ये 5 गुण और शिक्षाएं। 1. सीता माता को खोजने की दृढ़ता और उसी के कारण अपने प्रभु की दयनीय स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए हनुमान जी को नायक बना दिया। भगवान राम जी को उस कठिन समय के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत थी। सीता माता को खोजने के लिए अपना पूरा अस्तित्व समर्पित करने के बाद हनुमान जी ने अंततः लंका पहुंचने और सीता माता को खोजने के लिए कई बाधाओं का सामना किया। हनुमान जी ने उन्हें भागने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन सीता माता ये कहते हुए इनकार कर दिया कि राम जी का सम्मान दांव पर है और वह किसी भी कीमत पर जोखिम नहीं उठाएगी। हनुमान जी फिर राम जी के पास वापस गए और अंत में अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। सीखने के लिए सबक। अगर आपको वास्तव में किसी चीज की जरूरत है और उसका पीछा करें, पूरा ब्रह्मांड इसे सच करने की कोशिश करता है। यही हनुमान जी अवतार लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से सिखाते हैं। 2. हनुमान जी ने आकार परिवर्तन किया, पहाड़ों को उठाया और अपनी पूंछ का उपयोग लंका को जलाने के लिए किया। हनुमान जी की व्यवहारिकता और परियोजना पर ध्यान देने की क्षमता अपने आप में एक नायक हो सकती है। उनकी संघर्ष विजयी रणनीति और चालें कई लोगों के जीवन और सम्मान को बनाए रखती है। सीखने के लिए सबक। फॉर्म शिफ्ट के तरीके खोजें। इसके माध्यम से हमारा मतलब है कि आपको ये सीखना होगा कि समय की इच्छा के अनुसार कैसे प्राथमिकता और अनुकूलन करना है। 3. हनुमान जी की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति का शायद कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके अलावा हम इसके बारे में बात करने की स्वतंत्रता लेंगे। जब भगवान राम जी के भाई लक्ष्मण रावण के पुत्र इंद्रजीत के साथ युद्ध के दौरान घायल हो गए, तो हनुमान जी से भोर से पहले संजीवनी बूटी लाने का अनुरोध किया गया। समय बीतने के साथ उन्होंने अपनी मूल लंबाई से कई गुना बड़े के रूप में उभरने का फैसला किया और सूर्य को बढ़ने से रोक दिया। जड़ी बूटी को समझने की क्षमता की कमी के कारण हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को उठा लिया। सीखने के लिए सबक। फ्रेम और विचारों की ऊर्जा। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक फिटनेस हो या विचारों को मजबूत बनाने के लिए ध्यान कुछ भी करे ताकि आप कुशल व्यक्ति बन सके, जबकि इसकी सबसे अधिक कामना की जाती है। 4. सबसे कठिन समय में भी हनुमान जी ने अपने हंसोपन भावना को बनाए रखने के लिए इसे एक बिंदु बनाया। उदाहरण के लिए वह समय जब उन्होंने खुद को जानबूझकर रावण के पुत्र इंद्रजीत द्वारा कब्जा कर लिया, केवल बात की ताकत का आकलन करने के लिए, या फिर जब उनके अपनी पूंछ में आग लगाने की धमकी दी गई और वह उसकी लंबाई बढ़ाने लगे। यहाँ तक रामायण के टेलीविजन रूपांतरण में अधिकांश हास्य राहत के क्षण हनुमान के माध्यम से आए। सीखने के लिए सबक। एक कठिन परिस्थिति में रूठना बहुत सुविधाजनक है, लेकिन मुस्कुराना और बहादुरी से लड़ना ही वह चीज है जिससे असली नायक बनते हैं। 5. यह कहना गलत नहीं होगा कि हनुमान जी निस्वार्थ स्वरूप थे। उन्होंने अपनी युवावस्था का एक बड़ा हिस्सा भगवान राम जी और सीता माता को समर्पित किया और इतिहास में उनके सबसे भक्त अनुयायी के रूप में जाने गए। वह बेहद वफादार थे और पूरे समय भगवान राम जी के साथ रहे। इसके अलावा अपनी शारीरिक शक्ति और अलौकिक क्षमताओं के बावजूद वह काफी विनम्र थे और हमेशा हाथ जोड़कर देखे जाते थे। ये गुण हनुमान जी को अब तक के भक्तों में सबसे प्रसिद्ध बनाते हैं। सीखने के लिए सबक। आप अपनी ताकत को अंदर बाहर से जान सकते हैं, लेकिन आप शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी कमजोरियों को अंदर बाहर से भी जानते हैं। उन्हें हमेशा याद रखें और संतुलन बनाएं।
और विनम्र होना याद रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें। हम कामना करते हैं कि आप सब सुस्त और खुश रहें। आपका दिन शुभ हो और साथ ही हम कामना करते हैं कि आप अपने संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।